तो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज के दिन में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मेरी तरह मस्त रहो और तंदुरुस्त भी मेरी तरह रहो। बहुत बुरा हाल है भाई, आज 6-7 दिन हो गए हैं। पहले फीवर रहा, अब इतनी दर्द है ना, वो फिर से वो हो गया है अपना। मतलब रोना तो नहीं रोना चाहिए ना, पर जब हो रहा है तो मैं क्या करूँ। दर्द, सांस भी नहीं आ रही है। और ये जो अपना शोल्डर वाला है ना, क्योंकि काम वाम कुछ जो ज्यादा किए रहे वो निकल रहा है। मैंने कंघी नहीं कर पाई, मेरी बाजू नहीं उठ रही थी। आज तो मेरी फिर भी बाजू उठ रही है, लेकिन ये दर्द हो रहा है जब ऐसे वो कर रही हूँ। तो काम तो करने पड़ते घर के, क्या करे। रिब्बू भी कल से ठीक नहीं है, कल भी सारा कुछ करना पड़ा, आज भी। पर मतलब हिम्मत नहीं हो रही है। और बस मैं यही चीज बोल रही हूँ भी। मेरे को तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे में इतनी सहन शक्ति थी ना, इतनी सहन शक्ति थी, अब सहन शक्ति भी अंदर नहीं रही है। आज ना रेचल का कोई अपना कंपटीशन है, वो गई है वहां पे। आपको पता ही भी है, वो अपना आर्ट की स्टूडेंट थी, तो आर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई गवर्नमेंट का कोई है कंपटीशन है, वहां पे गई है। सिलेक्शन हुई है उसकी, तो 3 दिन का उसका मैं बताऊंगी, उसके बारे में बाद में बताऊंगी आपको ब्लॉग में भी, कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। अगर मे बी कल जैसे संडे हम लोगों का जाना हुआ तो हम जाएंगे वहां पे, तो मैं शूट भी करूंगी और तब बताऊंगी आपको भी क्या चीज है वो क्या है। लेकिन गई है। अच्छा, अंशुल का भी अपना टीथ का वो है। पता नहीं, भगवान जाने। अपना खैर बचपन में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो तब तो डॉक्टर ने ये बोला था भी, जो ये प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से उसका मतलब टीथ का ऐसा हो रहा है। पर पता नहीं, भगवान जाने। उसके अपना जो अक्कल जाड़ है ना, अक्कल जाड़ में बहुत पेन हो रहा था कई दिन से, वो पता नहीं कहाँ को अंदर को घुसी ही है। नेचुरली जब वो निकालनी है तो वो अपना सर्जरी से निकलती है। गया तो वो रिब्बू के वहीं पे उसने अपॉइंटमेंट लिया है, क्लिनिक में। पर बस मैं तो ये चीज बोल रही हूँ भाई, बहुत उसका भी काफी है। बस उसका भी काफी दिन से मतलब अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम में था वो भी। तो मतलब ये चीज बोल रही हूँ भाई, भगवान जाने मेरा घर ना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी फैमिली हो आप लोग ना, मेरा दिल कर रहा है मैं किससे बात करूं। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना इन चीजों की वजह से। मतलब पिछले बहुत, चाहे मैं गरीब थी अमीर थी, जैसे मर्जी पाला बच्चे, जैसे मर्जी किए। मैं सीरियसली बताऊं, कई बार ऐसा भी हुआ भी मेरे घर में खाने को भी नहीं था। बच्चे तो भूखे नहीं छोड़े मैंने, तब भी बच्चों को तो जैसे मर्जी खिलाया। लेकिन मैंने, हो सकता है भाई एक दिन खाया भी ना हो, क्योंकि एक ऐसा टाइम भी आया था मेरे ऊपर। चलो, वो अपनों का ही पैदा किया हुआ टाइम था, कुछ बोल नहीं पाऊंगी यहाँ पे, नहीं मैं बोलती हूँ। खैर, चलता रहता है, लाइफ है, मेरे कर्म होंगे तो वो मैंने भुगते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन तब भी मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारी, और ना कभी आप किसी ने भी मुझे ऐसे देखा होगा भी मैं डिसअपॉइंट हूँ, या मतलब मैंने अपना संयम खोया हो। मेरे मुंह पे ना, मुझे कुछ बोल भी देता था ना कोई, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं सीरियसली बताऊं, नहीं फर्क पड़ता था। फर्क पड़ने का मतलब ये भी, मैं अंदर आके रो लेती थी, लेकिन मैं कभी, इतनी मेरे अंदर सहन शक्ति थी, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, आगे से कभी भी नहीं बोला। मैं सबकी सुनती थी और फिर भी मुस्कुरा देती थी। मतलब ये मेरे अंदर भगवान ने जो है वो शायद पेशेंस पावर ही दी थी। लेकिन अब पता है क्या है, पिछले 2-3 साल से कुछ ऐसी ऐसी बातें गुजरी है ना, लोगों के ना कुछ मतलब डबल फेस्ड लोग दुनिया में मेरे सामने आए हैं। भी लोगों की ऐसी ऐसी मुझे मतलब सच्चाइयां मालूम, मतलब ऐसे ऐसे चेहरे देखने को मिले दुनिया ने, ऐसे ऐसे कुछ लोगों का मुझे मतलब वो हुआ। भाई मुझे ऐसी दुनिया दिखाई ना, भाई अब मेरे अंदर से ना सहन शक्ति खत्म होती जा रही है, मैं सीरियसली बताऊं। अब मुझे कोई जरा सा बोलता ना, तो मेरे को ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है भी, रब मेरे अंदर ना जुबान दे। जैसे मैं ऐसे बोलती हूँ ना, वैसे अपने बच्चों को बोलती हूँ ना, बाहर वालों के लिए जुबान दे भी, मैं उनकी ना जीभ ना तोड़ पाऊं, जीभ भी तोड़ पाऊं, और मैं उनको ना पलट के जवाब दे पाऊं, या उनकी करतूतें हैं ना, वो मैं सामने रख पाऊं। भी तुम दिखते क्या हो क्या, कोई भी मतलब पूरी दुनिया की बात करें, पर बहुत लोगों के ऐसे ऐसे लोग हैं ना भी, जो मतलब सामने से ऐसे हैं भी, पता नहीं कितने पवित्र आत्माएं हैं भाई। कई ऐसे भी हैं भाई, भगवान इनके बराबर मिलनसार कोई नहीं दुनिया में। मतलब ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे देखे ना, लेकिन वो कितने डबल क्रॉस लोग हैं भाई, उनकी जो सच्चाइयां है ना, दिल तो करता कभी कई बार ना भी दुनिया के साथ, मतलब मेरा इतना अंदर। फिर मैं सोचती हूँ, अरे नहीं, जो जैसे हैं उनको रहने दो। मैं जो हूं ना, मैं आज तक थी ना, बस मैं जब पूजा करने बैठती हूँ ना उस भगवान के सामने, मैं कसम से कह रही हूँ, अभी भी मैं पूजा करके हटी हूँ।
तो मैं भगवान को यही चीज़ बोलती हूँ हमेशा, मेरे अंदर इतनी जितनी सहन शक्ति आज तक दी है ना, वो सहन शक्ति मुझे कभी खोने मत देना। क्योंकि कइयों ने तो ऐसा-ऐसा किया मेरे साथ भी जो शरेआम सामने से मतलब पलट के वो करती तो मैं जवाब दे के मुँह तोड़ सक नहीं, लेकिन मैंने तब नहीं किया। अरे भैया, अब वो है, उनके कर्म हैं, जो वो गलत कर रहे हैं वो उनके हैं, जो मेरे हैं वो मेरे साथ हैं। चलो इस जन्म में जो भुगत रही हूँ, कर्म ही होंगे मेरे, मैं क्या पता क्या गलत करके आई थी। जो इंसान छोड़ के चला गया है, मैं भी छोड़ के आई हूँ पिछले जन्म में उसको, इसलिए वो इतनी छोटी उम्र में ऐसे वक़्त में छोड़ के चला गया जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पर चलो कोई बात नहीं। पर तब मतलब मेरे को ना मेरा मन ना बस मतलब ऐसे ही होता है। ये चीज़ देख के पता है किस चीज़ से हुआ? भई अंशुल भी ठीक नहीं है, रिबू भी ठीक नहीं थी सुबह, मैं भी ठीक नहीं हूँ, कितने दिन हो गए, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। एक चीज़ होती है, दूसरी हो जाती है। हिम्मत नहीं हारती हूँ, गधों की तरह सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ। हिम्मत हारने वालों में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। पूरे घर का काम सुबह से शाम तक करती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी भी मैं लेट गई हूँ, बीमार हूँ, लेकिन शरीर मेरा ऐसा हो रहा है ना, भई मैं आपको क्या बताऊँ भी मतलब मेरे में इतनी की हिम्मत नहीं है। भई मैं 10 मिनट में थोड़ी देर काम करके फिर आ जाती हूँ, फिर करती हूँ, लगी रहती हूँ सारा दिन। मुझे ये समझ नहीं आता अभी मेरे घर में है क्या? लेकिन फिर भी मतलब मैं ये चीज़ बोलूँगी भई जो दुनिया को बस मैं एक चीज़ वो करूँगी, भई जो चेहरे मुझे देखने को मिले हैं ना, उसने मेरे को ना मैं आप लोगों को यही बोलूँगी भई जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है ना वो दिखता ही नहीं है। तो चलो शायद ज़्यादा बोल गई हूँ, पर बस मैं अंशुल का हाल देख के, अपना हाल देख के, रेचल रिबू का देख रही, तो मैं ये बोल रही भी किसकी नज़र लग गई यार वो मेरे घर को पिछले 3-4 साल से, समझ नहीं आ रहा है। ज़िंदगी में खड़े होना सीखा था, थोड़ा-सा ऐसे हुआ था भी 4 लोगों के सामने, नहीं तो हम लोग तो ना मैं सीरियसली बताऊँ, मैं रेचल को ही देखती हूँ ना, इतना बोलती है भाई मुझे, इतना बोलती है, कई बार तो मेरी इतनी लड़ाई होती है ना माँ-बेटे की, मैं सीरियसली बताऊँ, भई मतलब पूछो मत आप। भई वो मतलब दादी बनती है मेरी, मुझे बस यही चीज़ समझाती है, जुबान ही नहीं आपके अंदर, अब मुझे ही बोल सकते हो, जुबान ही नहीं आपके अंदर, जहाँ पे गलत होता है ना वहाँ बोला करो, कभी ऐसे करती है, फिर उसको कैसे समझाऊँ, बोलती उसको रेचल भगवान ने जो मुझे वो किया है ना, जैसी मैं थी ना मैं वैसी रहूँगी, मैं नहीं चेंज होंगी, तो कहते हैं हमें अपने जैसा मत बनाओ, अंशुल यही बोलता है, आपने अपने जैसा बना दिया, अपने जैसे वो दे दिए हैं, कहते आपने बनाया ना मुझे ऐसा, मैं बोलती हूँ यार तू इतना सिंपल कैसे भाई, इतना सेंस, कहते आपने बनाया ना, आपने बनाया ना, अरे मैंने तो अच्छे संस्कार दिए थे पर इतना भी नहीं है। भई अब लड़ो, मैं तो अपने बच्चों को भी बोलूँगी दुनिया जो गलत करती है ना, मतलब जो जैसा है ना उसके साथ वैसा बन के दिखाओ। तब तुम दुनिया में जी पाओगे, नहीं तो जब तक मैं हूँ ना, तुम मेरे आगे सही ढंग से जी रहे हो, जिस दिन मैं नहीं रहूँगी ना तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो चलो, जय माता दी। और शायद मैं ज़्यादा बोल गई लेकिन मेरा मन आज बहुत उदास हो रहा था। सॉरी अगर मैंने अपना कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, क्योंकि आदत नहीं है मेरी, मैं कभी बोलती नहीं ऐसे। लेकिन बस अंशुल निकला ना, अंशुल अभी नीचे गया है, अभी स्कूटी मतलब स्टार्ट ही कर रहा होगा, उसकी सर्जरी है आज टीथ की। तो बस पता नहीं भगवान जाने, मुझे नहीं समझ आता। भई अंशुल क्या मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह है वो बच्चा। मुझे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बोलना नहीं चाहिए ऐसे, ना होना चाहिए माँ को एक को, पर मुझे रेचल से फ़र्क ये नहीं बोलूँगी, वो भी मेरी जान है। लेकिन जित अंशुल को अगर थोड़ी-सी तकलीफ़ हो ना, अंशुल की ज़िंदगी कहीं से वो हो या कुछ हो, तो मतलब फिर मुझसे सहन नहीं होता। मेरे लिए चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अपने लिए नहीं करती। अगर पर अंशुल की ज़िंदगी में अगर कभी भी कुछ थोड़ा-सा वो दिखता है ना, उसकी दुःख तकलीफ़ या कुछ भी उसकी तकलीफ़ देख के ना, मेरा ना मतलब जो रूह है ना, वो रोने लगती है। वैसे तो सही है, अब वो गया हुआ ना तो आप झूठ मानोगे, मैं सीरियसली बोलूँ भई मेरे को ऐसे हो रहा है, उसकी सर्जरी हो रही है कि उसके इंजेक्शन लग रहा है उसको, पता नहीं क्यों मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं जी ही इसके लिए हूँ, शायद ये ना होता तो मैं आज पे भी ना होती। और बस मुझे ये चीज़ लग रही है, अब वो गया हुआ ना तो रेचल भी गई है, रिबू तो ऑफ़िस है, उसको मैं अकेली, मेरे को ना फिर पता है क्या है, वो गया मन नहीं कर रहा है, भई कुछ खाऊँ या कुछ करूँ या वो मतलब ऐसे चलो काम को तो मैंने सारा कर लिया है, अब फ्री हो गई हूँ, अब दिन का ही बनाऊँगी जब वो आएगा, पर मतलब बस वही चीज़ है, ये चीज़ सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दर्द हो रही है, उसके इंजेक्शन लग रहा होगा।
भी कौन-कौन माँ करती है, ऐसे किस-किस माँ को होता है, पता नहीं होता तो माँओं को तो सबको होता है ना, पर पता नहीं अंशुल के लिए क्यों मतलब इतना है। उसकी दुःख तकलीफ नहीं देख सकती और मैं जितना भी बोली हूँ ना मैं शायद उसी करके बोल रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोलती। मुझे तो जो करना है किसी ने करे, जो बोलना है बोले या मेरे साथ जो भी होता है ना मैं अपने लिए सहन कर लेती हूँ। बस तो आप लोगों से विनती है मेरी फैमिली जो भी आप यूट्यूब फैमिली, आप मेरा परिवार ही हो, मैं आप लोगों से जब मेरे कहीं नहीं निकलता ना मैं आप लोगों के आगे कर देती हूँ। वैसे मैं बहुत कम बोलती हूँ, आप लोगों को पता ही मैं ऐसा नहीं बोलती कभी भी, मैं किसी को गलत नहीं बोलती, किसी को भी नहीं पूरी दुनिया को। लेकिन मैं दुनिया के ऐसे-ऐसे चेहरे नज़र आए हैं ना, 2-3 सालों में भी बस मैं अंदर से ना हिल गई हूँ, ये दुनिया अरे ऐसी भी होती है। फिर हम क्यों नहीं बन पाते, हम फेक क्यों नहीं बन पाते, हम ऐसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं। हम कभी किसी का ना सपने में भी बुरा नहीं कर सकते और मैं सीरियसली बताऊँ जब मैं वो करती हूँ ना, सबसे बात जैसे होता है ना कोई वो करता है, तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ अब मतलब माता रानी के या भगवान के सामने जो भी मैं ये बोलती हूँ, भगवान कभी सपने में भी ना, दिमाग में ना किसी का बुरा मत सोचने देना, किसी के लिए बुरा मत लाना और मैं सपने में भी किसी का बुरा ना कर पाऊँ, इतनी मुझे हिम्मत देना। तो फिर दुनिया ऐसी क्यों है? क्यों मतलब किसी की खुशियाँ देखी नहीं जाती है। बहुत दुःख लोग पता है क्या है? अरबों लोग भी होते हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगी में दुःख तकलीफ़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में दुःख तकलीफ़ें देने से पहले वो एक बार नहीं सोचते भी हम क्या कर रहे हैं। तो चलो दुनिया में जो भी है मैं सबको एक ही सीख दूँगी और एक ही चीज़ बोलूँगी, भाई अपनी ज़िंदगी जियो, दूसरों की ज़िंदगियों में ना वो मत डालो। ना किसी की ज़िंदगी में रोड़े अटकाओ, ना किसी की ज़िंदगियाँ खराब करो, क्योंकि जो ऊपर वाला ना उसकी जो लाठी है ना, ये मत सोचना, बेआवाज़ होती है, कब पड़ जाती है कहाँ पे कोई पता नहीं लगता, ठीक है ना? तो किसी का भी घर बर्बाद करो या किसी को भी कुछ वो करो, किसी के बारे में सोचो बुरा, तो पहले अपने बारे में सोच लेना, क्योंकि कर्मा जो है ना वो पलट के ज़रूर आता है। ठीक है ना? और मैंने एक चीज़ देखी है, हाँ, सही होने चाहिए। मैंने एक चीज़ देखी है, जो भी मेरे साथ किसी ने गलत किया या गलत हुआ ना, वो चीज़ पलट के उसको पहुँची है। अगर मेरे बच्चों के साथ कोई गलत करेगा ना, तो शायद औलादें सबके ही होती है, मैं नहीं बोलूँगी माता रानी कभी उनकी औलादों के साथ गलत मत करना, लेकिन वो मारता है। वो सही इंसान है ना, उसकी परीक्षाएँ ले लेगा वो, लेता रहेगा, क्योंकि उस उनको पता होता है ऊपर वाले को, भई ये परीक्षा देने के काबिल हैं, ठीक है ना? ये सक्सेसफुल होंगे तो वो परीक्षाएँ उन्हीं की लेते हैं, ठीक है ना? तो चलो, ठीक है, बस प्रे करना, ज़िंदगी में शांति रहे सबके और मैं भी माता रानी से प्रार्थना करूँगी आप सबकी ज़िंदगी में भी शांति रहेगी, शांति रहे और रहेगी भी, पता नहीं क्या-क्या बोलती हूँ। अभी ना थोड़ी देर पहले अपना वो बनाए सैंडविच बनाए ना मैंने, अपना रिचल को भी दिए जैसे वो गई है तो इस बारी खाना नहीं वहाँ पे, तो उसको सैंडविच बना के दिए अपना उसके जैसे आलू है, प्याज़ अपना शिमला मिर्च वगैरह डाल के वो सारा कुछ डाल के बैटर बना के, कॉर्न्स-वॉर्न्स डाल के तो रिब्बू को भी दे बना के दे दिए, रेचल को भी दे दिए, अंशुल का बनाने लगी ना और कटर ना सैंडविच कटर उसके ऊपर रखा हुआ है प्लेट के ऊपर, सारे ढूँढ लिया। अंशुल को बोल रही मैं कहा रिब्बू ने काटा था पता नहीं कहाँ रख गई सैंडविच। फिर कहते यहीं होगा देखो मम्मी और वो करके बेचारा 2-3 बार बोला उसने। मैं कहा मिली ना मुझे, बताओ मेरे सामने प्लेट पे रखा हुआ फिर अंशुल आया, मम्मी ये क्या है सामने? तो मैं तो ख़ैर पता नहीं क्यों ऐसी होती जा रही हूँ। ऐसा हो गया है, पर होता है। जब दिमाग पे ना दुनिया भर के सोचें पड़ जाती हैं ना, अब मैं सीरियसली बताऊँ ना अपनी ज़िंदगी बहुत शांत थी मेरी, बहुत शांत चल रही थी, बहुत शांत चल रही थी। मैंने जैसे कि बताया अभी, चाहे गरीबी थी, चाहे अमीरी थी, चाहे मैं जैसे मर्ज़ी कर रही थी, बहुत शांत चल रही थी। लेकिन अब तो ऐसा हो गया अभी मतलब बस सिर्फ़ चल रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा अभी कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं है। जाना होता है किचन में, चल रही होती कमरे में, ये पता नहीं मेरा तो माइंड ही डिस्टर्ब हो गया है। मुझे 10 बार सोचना पड़ता है अभी मैं क्या बोल रही थी, बोलने से पहले भी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी अगर कोई मेरी ज़िंदगी में बीज बो रहा है या कोई हम लोगों के लिए बुरा चाह रहा है, तो भगवान उनकी ज़िंदगी में शांति रखना बस, मैं ये करूँगी क्योंकि मुझे पता है भई जो अशांति होती है ना किसी की ज़िंदगी में
वो सब कुछ तबाह कर देती है, हिला देती है। तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल लिया, लेकिन पता है क्या है, आप लोगों को भी मैं सचेत कर रही हूँ, भाई किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले ना, या कुछ भी करने से पहले ज़िंदगी में अगर कोई भी आप स्टेप लेते हो ना, या ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हो, या ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, ठीक है ना, आपके साथ, तो मस्त रहो। मेरी तरह वो मत करना, क्योंकि अपने लिए बीमारियाँ लगा लोगे। और बस भगवान के आगे रोना, कभी इंसान के आगे मत रोना, क्योंकि इंसान बहुत फरीबी है आज के ज़माने में। सब अपना देखते हैं, अगले का कोई नहीं देखता। अपना अपना अच्छा करने के लिए लोग दूसरे की ज़िंदगियों में ज़हर घोल देते हैं। तो चलो, ठीक है। और मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करना। आज अंशुल भी सर्जरी हो रही है, रिबू भी ठीक नहीं मेरा बच्चा। मेरा भी ऐसे ही चल रहा है हेल्थ इश्यू। तो प्लीज़ हमारे लिए प्रे करना भई, सही चले, मतलब शांति रहे। हमने किसी का बुरा नहीं किया कभी, ना हम किसी को बुरा बोलते हैं। मैं फिर भी बुरा नहीं बोलूँगी, चाहे मेरे साथ जो मर्ज़ी किया किसी ने, कर रहा है या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है। वो चीज़ें बोलते हैं ना, ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। अब अगर देखती हूँ हालात तो सोचती हूँ भी होता है। तो चलो, जो चैनल पे नए आते हैं, चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट किया करो, ब्लॉग्स देख लिया करो। और मैं सबको एक चीज़ बोलूँगी, मैं सबको फुल सपोर्ट करती हूँ, जिनसे भी मैं जुड़ती हूँ, नहीं तो मैं जुड़ती नहीं हूँ। तो प्लीज़ स्किप करके मत देखा करो, और जो नए होते हैं तो सब्सक्राइब कर ही लिया करो। तो चलो, जो भी अच्छा लगे, बुरा लगे, आप फीडबैक भी दे सकते हो, आप लोगों को पूरा हक है। तो जय माता दी, राम राम, आप लोगों का सबका दिन शुभ हो।